तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, उसमें कई सारे त्यौहार आते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, 270 लैंग्वेजेस बोली जाती है। और इंडिया के कल्चर के बारे में क्या ही बात करें, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है, बहुत सारी चीजें होती है। नए नए त्योहार के बारे में आप जानते हो, जहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार के मनाए जाते हैं और उस त्योहार में जाके आपको अलग से डिफरेंट सी फीलिंग होती है। कहीं पे इंडिया पे पहाड़ है, रेगिस्तान है, बड़े बड़े माउंटेन्स है और इतनी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। लेकिन हम ये सब को छोड़ के किस चीज में पड़े हुए हैं? तो इतनी सारी अच्छी चीजें हैं इंडिया में, लेकिन हम इंडियंस क्या कर रहे हैं? साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। South culture is about having multiple spouses and he's No, we will not speak in Kannada. चिंकी चाइनीज। हम इंडियंस आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू सिख करते रहते हैं, पंजाबी और खालिस्तान के बीच में बवाल मचा हुआ है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के बारे में बवाल मचा हुआ है। इंडिया के दो पार्ट्स हो चुके हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली गुजरात सब लोग आते हैं और साउथ इंडिया में चेन्नई, बेंगलोर, तमिलनाडु, कर्नाटका सारे स्टेट आते हैं। लेकिन उसमें बवाल क्या मचा हुआ है? हिंदी लैंग्वेज को लेके बवाल मचा हुआ है। पूरे साउथ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को अपोज किया जाता है और वहाँ के तो आप ये देख सकते हो कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन क्या बोल रहे हैं। तो सीएम ये बोल रही है कि हिंदी लैंग्वेज तमिलनाडु पे थोपी जा रही है और इससे तमिलनाडु के कल्चर पे, फेस्टिवल त्योहार पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये लैंग्वेज से हमारे कल्चर को बर्बाद किया जाता है। ये लोग कहाँ से आते हैं? तो ऐसी सोच रखने वाले उनके बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं पता है? 3 लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलुगु या फिर जो उनकी मातृभाषा होती है वो और इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। और इससे क्या होता है, उनके बच्चे बाहर जाके कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन वो अपने स्टेट के लोगों को क्या कहते हैं कि 2 लैंग्वेज सिस्टम को ही रहना चाहिए, उनकी मातृभाषा हो कन्नड़ा या फिर तमिल हो या और इंग्लिश, ये 2 ही भाषा स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसी के बारे में पूरा बवाल मचा हुआ है। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज वर्सेस ऑल अदर लैंग्वेजेस एंड कास्ट सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और कई सारे हिपोक्रिट्स पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो अपना दोगलापन दिखाते हैं। साथ ही इस वीडियो में कई सारे नॉलेजेबल बातें होगी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कई सारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हिंदी भाषी साउथ में सिक्योर नहीं है, बिहारी यूपी वाले महाराष्ट्र में या और कहीं जो सिक्योर नहीं है। ये एक ऐसा माहौल हो गया है, डर का माहौल, कि अपने ही देश में लोग डर डर के जी रहे हैं। No, we will not speak in Kannada. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. No, we are Kannadigas only. पीटे हो रहा है, जो बोल रहा है तेलुगु बोलेगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी बोलेगा, जो भी हिंदी बोलेगा उसको मर्डर कर देगा। तमिलनाडु वाला से मार रहा है तलवार भाला से, हथियार से मार रहा है, गोली से भी, बंदूक से ही मारता है, ऐसे कटिंग भी करता है तलवार से, चाकू से। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इंडिया में लैंग्वेज से लेके, कास्ट सिस्टम से लेके, रेसिज्म से लेके सभी चीज़ों पे आज बवाल पड़ा मचा हुआ है, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रही है। सिर्फ सभी लोग क्या कर रहे हैं, दोगली चीज़ें बता रहे हैं, फेक न्यूज़ रिपोर्ट बता रहे हैं, मसाला न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रही है उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं दे रहा है। और कोई भी इंडियंस पीपल क्या करता है, वो अपने स्टेट के जो सीएम होते हैं या फिर पीएम होते हैं उसको अंधाधुंध फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया में हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस और कास्ट सिस्टम से डिवीजन किया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है और ना जाने कितनी सारी लड़ाइयाँ करवाई जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा। हम सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को
दबाया जाता है, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं और हम इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। हम ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट ना देके कोई अच्छे पॉलिटिशियंस को वोट दे सकते हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाता है, जो हिंदी लैंग्वेज को लेके बवाल मचा सकता है। पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है। तो पहला टॉपिक ये आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ब्रिटिश जब हम पर राज कर रहे थे तब उन्होंने क्या करवाया था, हिंदू मुस्लिम करवाया था। हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयाँ करवाई थी और इससे क्या हुआ था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया को डिवाइड करने के बारे में सोचा था, जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ख्रिस्ती पारसी क्रिश्चियनिटी हो सबको अलग अलग किया जाए, जिससे क्या हो सकता है वो उन पर अच्छे से राज कर पाए। अगर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी क्रिश्चियन सब एक साथ आ गए तो ब्रिटिशर को यहाँ से इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया को डिवाइड करने के लिए उसमें कास्ट सिस्टम लाते हैं, उसमें भी सब कास्ट सिस्टम लाते हैं। उसमें कई सारे जो सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हिंदूज होते हैं, पारसी होते हैं, उन सबको अलग किया जाता है और सब कास्ट डिवीज़न किया जाता है, कास्ट सिस्टम से डिवीज़न किया जाता है। और क्या बवाल मचा हुआ होता है। तो सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज जिसको पूरे इंडिया में बोला जाता था, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से पूरे इंडिया में बोले जाने के लिए 15 साल लगे। पहले क्या होता था, हिंदी लैंग्वेज को पहले ऑफिस में सिखाया जाता, उसके बाद 15 साल के बाद हिंदी लैंग्वेज को पूरे इंडिया में राष्ट्रीय भाषा तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। और इसी वजह से वहाँ पे भी उस वक्त भी साउथ इंडिया में बवाल मचा हुआ था। जो एम्पेरियन जो वहाँ के लीडर्स थे वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हमको 3 लैंग्वेजेस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 लैंग्वेजेस थे, हमारी मातृभाषा और इंग्लिश, इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे द्रविडियन पार्टी वो खोल लेते हैं। DMK जो आज पार्टी है वो द्रविडियन पार्टी उन्हीं की पार्टी है, जो आज भी यही सब चल रहा है। वो हिंदी लैंग्वेज को लेके अभी भी यही सिस्टम लाना चाहते, 2 लैंग्वेज सिस्टम, तमिल भाषा, तेलुगु कन्नड़ा भाषा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज के बारे में वहाँ पे बात नहीं कर रहे, किसी को भी हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती है। बस इसी तरह से वहाँ के CM अपना एजेंडा चला रहे हैं और वोट बैंक को सेफ कर रहे हैं। आजकल के पॉलिटिशियन इतने गंदे नीचे गिर चुके हैं कि इसकी कोई हद ही नहीं है। उसमें कई सारे इंडियंस लोगों की भी गलती है। तो आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम छोड़ के गए थे वही कास्ट सिस्टम हम अभी चला रहे हैं। पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, इसी कास्ट सिस्टम बेस पे हमको लड़ा रहे हैं। आज भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आज भी कास्ट के नाम पे गंदा धंधा मचाया हुआ है। किसी को नीची जाति का बोला जाता है, किसी को अपर जाति का बोला जाता है। कोई अपने आप को इंडिया में सेफ नहीं समझ। इंडिया पूरा बर्बाद हो चुका है, अंदर से पूरी तरह से डिवीज़न हो चुका है। फेस्टिवल से लेके लैंग्वेजेस से लेके कास्ट सिस्टम से लेके सभी चीज़ों पे आज गलत चीज़ें बोली जाती है। अगर कोई किसी के बारे में गलत बोल दे तो उसको मार दिया जाता है, मर्डर तक किया जाता है। साथ ही साथ उनको रेसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। बिहारीज और जो झारखंड के लोग होते हैं वो वहाँ पे जब साउथ इंडिया में जाते हैं तब क्या होता है, उनको भैया जी कहा जाता है। एक बिहारी 100 बीमारी ये कहा जाता है। पंजाब के CM क्या कहते हैं देखिए, बिहार दे दिल्ली दे भैया आगे राज करते ये भी लैंग्वेज को लेकर मारामारी है। वहाँ कुछ पंजाबीज हिंदी स्पीकिंग हरियाणवीज के खिलाफ रेसिज्म करते हैं तो कुछ हरियाणवीज पंजाबीज को खालिस्तानी बुलाते हैं। पंजाब के CM ये कहते हैं कि अगर मैं CM बन गया तो बिहारीज और नॉर्थ इंडियंस को यहाँ से धकेल दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। साउथ इंडिया में भी यही चल रहा है। 100 बीमारी ये सारे स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इंसान पे जो इंडिया के बिहार से आता है उन पर ये सारे स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি 100 बीमारी चाहिए। लेकिन क्यों, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो इंडिया में नहीं रहता है? नहीं, लेकिन वो एक बिहारी है, बिहार से आता है, झारखंड से आता है, इसीलिए उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद क्या होता है, साउथ इंडियन वाले नॉर्थ इंडियंस को क्या कहते हैं, बड़ा पाँव कहते हैं, गालियाँ देते हैं, गंदी हवा लेने वाले कहते हैं, पॉल्यूशन में रहने वाले कहते हैं और ऐसी सारी चीज़ें बोलते हैं। और साउथ इंडिया में भी सब कुछ चल रहा है। साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, तमिलनाडु के लोग कर्नाटका को और बेंगलुरु वाले को नीचा दिखाते हैं, स्मार्ट पीपल कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। और साथ ही साथ केरला वाले तमिलनाडु को क्या कहता है, कालू। ये सही सुना है, वहाँ के लोग काले होते हैं तो सभी लोग
उन चीज़ पर रेसिज्म फैला रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, महाराष्ट्र में भी यही सारी चीज़ें हो रही होती है। वो जब गोवा में जाते हैं तो गोवा के लोग उनको मराठीज कहते हैं, रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, गालियाँ देते हैं मराठीज को। और मराठीज क्या करते हैं, साउथ इंडिया को गाली देते हैं। और यही सब इंडिया में चल रहा है। वो सभी स्टेट आपस में लड़ रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इससे किसका फ़ायदा होता है? किसी का फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन किसका फ़ायदा होता है? पॉलिटिशियन का फ़ायदा होता है। वो इन सब का सिस्टम से, लैंग्वेज सिस्टम से वो क्या करते हैं, अपने वोट बैंक को सेव करते हैं। लेकिन आम इंडियन आदमी इसमें फंसता रहता है और इसी में फंसते जाता है। इससे कई सारी लड़ाइयाँ होती है। ये आप सिर्फ वीडियो देख सकते हैं जिसमें कई सारी चीजें हो रही है। देखिए, Education Minister saying Hindi speakers sell pani puri in Tamil Nadu. हिंदी वाला गाली देगा, बात बिहारी गाली है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिस जिसके माँ ने दूध पिलाया है, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। जो हमको मारना चाहता है, आओ मारो, आओ बिहारी को मारो। तो आपने देखा कि क्या क्या हो रहा है। नॉर्थ इंडिया वाले भी कम नहीं है। वो क्या करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पीपल आते हैं, जो इंडिया का ही पार्ट है, उनके चेहरे, उनके फेसेस कुछ चाइना की तरह दिखते हैं, नेपाली होते हैं। उनके चेहरे थोड़े जापानीज और नेपाली टाइप के चाइनीज टाइप के लगते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चाइना से आए हुए होते हैं। तो उनको नॉर्थ इंडिया वाले क्या कहते हैं, चाइनीज कहते हैं, मोमोज कहते हैं, फिरंगी कहते हैं, कोविड कहते हैं और गालियाँ देते हैं। फिर लाइक कोई पीछे से बोल देते हैं यार चिंकी चाइनीज। They call us, yes, chinky, call us momos also, call us, Chinese. Sometimes they will just comment us with चाउमीन। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के साथ, स्पेशली दिल्ली में। यहाँ के लोग समझने को तैयार नहीं कि हम भी एक इंडियन है, इंडियन चोरी, हम भी एक इंसान है। वो की जान चली जाती है। गो बैक चाइना, यही सारे स्लोगन का भी इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ ईस्ट पीपल के ऊपर। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पीपल क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया में क्या हो रहा है, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट इतनी अच्छी जगह है कि उसकी बात कोई कर नहीं रहा। इतनी अच्छी जगह है घूमने की, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, उन पर रेसिज्म कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें इंडिया में हो रही है। बस हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को ही गाली देते रहते हैं। लेकिन अभी क्यों हिंदी लैंग्वेज इसको लेके इतना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो सेंटर है उसने बजट पास किया है। तो अभी एक बिल पास हुआ है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे 3 लैंग्वेजेस को लाया जाता है साउथ इंडिया में, जिसमें हिंदी उनकी मातृभाषा और इंग्लिश को मेन भाषा की तरीके से देखा जाएगा और स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। हिंदी उनकी मातृभाषा, चाहे वो कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो पढ़ाई जाएगी और साथ में इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का अपोज किया जाता है। वो भी कौन कर रहा है, वहाँ के तमिलनाडु के CM जो ये बोल रहे हैं कि सेंटर अगर 1000 करोड़ भी हमको दे दे, 10,000 करोड़ भी हमको दे दे, लेकिन हम इस सिस्टम को, पॉलिसी को अपनाएंगे नहीं। तो वहाँ के CM ये मानते हैं कि ये 3 लैंग्वेज सिस्टम से, हिंदी लैंग्वेज से हमारे कल्चर को बर्बाद किया जाएगा और हमारे कल्चर को इनसे इफेक्ट पड़ेगा। तो वहाँ के जो सुपरस्टार है विजय, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करते हैं। वो क्या होती है, द्रविड़न पार्टी से इंस्पायर होती है। और वो क्या कह रहे होते हैं कि वो भी हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो हम, जिसकी मूवी हम हिंदी इसमें देखते हैं, जिनको हिंदी मूवीज़ डब करके उनको पैसा मिलता है, उनको अच्छा लगता है कि उनकी मूवी हिंदी में डब हो और पैसा कमाए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को लेके उनके खिलाफ इम्पोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज तमिलनाडु में आए या फिर साउथ इंडिया में आए। लेकिन जब उनकी मूवी हिंदी इसमें डब होके पैसा कमाती है, तब वो कहाँ पे जाते हैं, वो जब हिंदी लैंग्वेज में डब होके आती है, तब उनके पैसे उनको कमाने मिलते हैं, तब चलता है। लेकिन पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो BJP के लीडर्स होते हैं, वो एनकाउंटर करते हैं हिंदी लैंग्वेज को लेके। वो चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज आए। और वहाँ पे पवन, सुपरस्टार पवन कल्याण है, साथ ही साथ वहाँ के जो BJP के लीडर है, वो भी चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेजेस आए। और वो एक्सपोज कर रहे हैं विजय की हिपोक्रेसी को, तमिलनाडु की हिपोक्रेसी को वो एक्सपोज कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर रही है। देखिए, Now I am only advising Vijay, what bro, practice what you preach bro. His one family, children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 language? So what bro, practice what you preach bro. Now he runs a school, a CBSE school, Vijay Vidyashram.
in which 3 languages, the third language Hindi is taught. तो ये सारे वीडियो में ये बोल रहे हैं कि वहाँ के जो विजय जो स्कूल चलाते हैं, जो ट्रस्ट स्कूल चलाते हैं, वो 3 लैंग्वेज सिस्टम से बना हुआ है। वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। उनके बच्चे जहाँ पे स्कूल में जाते हैं CBSE, वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। और जहाँ पे CM के जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। लेकिन ये फिर भी तमिलनाडु या फिर साउथ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी आगे ना बढ़ पाए, सिर्फ उन्हीं के बच्चे हिंदी पढ़ के आगे बढ़ पाए और पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन कर पाए। क्योंकि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है? हिंदी लैंग्वेज चल रहा है, और इसी की वजह से वो अपने बच्चों को हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरों को ये सिखाते हैं कि हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़नी चाहिए। जब उनकी मूवीज़ की बात आती है तब हिंदी में चलेगा, लेकिन जब हिंदी पढ़ाने की बात आए तो वो लोग चाहते हैं कि हिंदी पढ़े ही नहीं कोई। और इसके बाद क्या होता है, वहाँ के जो सुपरस्टार पवन कल्याण होते हैं, वो भी एनकाउंटर में यही सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही है, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस नॉर्थ इंडिया, और कास्ट सिस्टम से और फेस्टिवल से लेके सब कुछ बवाल मचा पड़ा हुआ है। हर जगह सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही है। हर जगह सिर्फ क्या होता है, वोट बैंक सेव करने के लिए आप सभी को उल्लू बनाया जाता है, आप सभी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वोट बैंक को सिर्फ सेव किया जाता है और कुछ भी नहीं हो रहा। ना ही डेवलपमेंट दिख रही है, ना ही अच्छी चीज़ें हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। लेकिन लैंग्वेजेस के नाम पे सिर्फ बवाल खड़ा करना है, और जो रियल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे एक जो डैम है वो टूटने वाला है, जिसकी वजह से 35 लाख लोगों की जान जा सकती है, कई सारे स्टेट में बाढ़ आ सकती है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। Dispute over the Mullai Periyar Dam. It's a 126-year-old dam and a long-standing conflict. बड़ा मुद्दा है, और इससे कैसे 40 लाख इंडियंस की जान जा सकती। लेकिन लैंग्वेजेस के नाम पे बवाल छिड़ा हुआ है, तो इसका क्या ही मतलब होता है? हम इंडियंस पब्लिक ही ऐसी होती है, जब बाहर के लोग, अमेरिकन लोग इंडियंस को पजित कहते हैं तो हम सब एक साथ आके उन पर रेसिज्म के वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब और हम इंडिया में रह के ही एक दूसरे के स्टेट को, एक दूसरे के डिफरेंट स्टेट के पीपल्स को रेसिस्ट कर रहे, उनको गाली दे रहे, तब क्या हम खुद रेसिज्म कर रहे हैं, खुद रेसिज्म फैला रहे हैं। लेकिन कोई बाहर का आके हमको रेसिज्म का ज्ञान दे तो कहाँ से गलत होगा? वो लोग सही कर रहे हैं, हम खुद ही ये सब कर रहे हैं। हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बाहर के लोग ये हमारे बारे में ना बोले गलत चीज़ें, लेकिन हम अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? हम अंदर ही अंदर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और रेसिस्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज़ कह रहे हैं, साउथ इंडिया को काला कह रहे हैं, नॉर्थ इंडियन को पागल कर रहे हैं, और ना जाने कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? हम इंडियंस पीपल ही कर रहे हैं। हम लोग ही इसके लिए ज़िम्मेदार है, पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार नहीं है। वो तो आके बवाल करके चले जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ में रहना है और साथ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं? उनको पैसे मिलते हैं, वो लोग ये सारी बवाल करके छू हो जाएगा, लेकिन आप अंदरों अंदर लड़ते रहेंगे और बर्बाद होते रहेंगे। बस यही ये लोग चाहते हैं। ये देश का विकास नहीं, देश की दुर्गति चाहते हैं, देश ग्रोथ नहीं, देश की GDP का सत्यानाश करना चाहते हैं। और ये 3 लैंग्वेजेस को लेके बवाल इतना नहीं मचना चाहिए, ना ही किसी और को चीज़ को लेके मचना चाहिए। जो रियल प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो वहाँ पे डैम टूटने वाला है उसके बारे में बात करनी चाहिए, और देश के Dispute over the Mullai Periyar Dam. It's a 126-year-old dam and a long-standing conflict. बड़ा मुद्दा है, और इससे कैसे 40 लाख इंडियंस की जान जा सकती। ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए, ना ही कि 3 लैंग्वेज सिस्टम पॉलिसी को लेके बवाल मचना चाहिए। तो बस मैं इस वीडियो में यही सारी बातें करना चाहता हूँ कि कैसे सारे पॉलिटिशियन हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अंदरों अंदर हमको लड़वा रहे हैं। जो डिफरेंट स्टेट है वो आपस में ही लड़ रहे हैं और ख़ुद को ऊंचा दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? तो बस यही था वीडियो। आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि ये लैंग्वेज वॉर कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे ख़त्म होने वाली है। ये वॉर ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हम सब ये वॉर और ये कास्ट सिस्टम हम सब लोग ख़त्म कर सकते हैं और हमारे देश की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम सबको आगे आके ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये सब हो सकता है।
एक के करने से नहीं, लेकिन एक के करने से फ़र्क पड़ता है और हम सबके आगे आने से ही फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि ये कास्ट सिस्टम और लैंग्वेजेस को लेके आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।